अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो आज हम लोग सोशल साइकोलॉजी का जो दूसरा हमारा लेक्चर है उसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को जो दूसरी मैंने स्लाइड भेजी थी पावर पॉइंट में, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, जैसा कल आप लोगों से जिक्र किया था कि हम लोग इसी तरह से तो ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको जो पावर पॉइंट्स भेजी हैं उसके साथ मैंने इसके नोट्स भी बना के भेजे हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल भी है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं भी आ रही तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, तो हम उसको मज़ीद बेहतर तरीके से भी समझ सकते हैं। तो अपनी द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ वाली जो पावर पॉइंट है उसको प्लीज़ खोलिएगा ताकि उसको हम लोग डिस्कस कर सकें। तो उसमें सबसे पहले जो हमारी मेन स्लाइड के बाद सेकंड नंबर पे आता है कॉन्सेप्ट। हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये एक्चुअली क्या है। नवंबर में 12 2018 में इसमें एक आर्टिकल लिखा गया है दैट इज़ वेरी मच न्यू, और उसमें है तो ये पुराना सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है कॉल रॉजर ने जो इसको बताया था उसी को थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया और इसको इस तरह से लिखा है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ आवर पर्सनल नॉलेज। ये हमारा पर्सनल नॉलेज होता है ऑफ हु वी आर। इसमें इस तरह से चीज़ें देखी जाती हैं कि हम कौन हैं, हु आर मतलब अपने बारे में, एंड इनकम्पासिंग ऑल आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्फ। इसमें फिजिकली देखा जाता है, पर्सनली देखा जाता है एंड सोशली देखा जाता है। मतलब फिजिकली किस तरह से देखा जाता है कि वो अपने बारे में फिजिकली कितना उस चीज़ के बारे में उसका कॉन्सेप्ट है, और उसके अलावा अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखा जाता है कि कितनी कैपेबिलिटीज़ है उसकी और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, वो किस तरह से वो अपने आप में उस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखता है। उसके अलावा इसमें बताया गया कि मोस्ट रैपिडली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, तो ये अर्ली चाइल्डहुड से ही हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये एडोलेसेंस में उसी तरह से चलता है, और फिर कंटिन्यू टू फॉर्म एंड चेंज ओवर टाइम एज वी लर्न मोर अबाउट आवरसेल्व्स। तो जो ज़िंदगी गुजरती रहती है उसी तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है अपने बारे में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है, ज़्यादा जानने को मिलता है, वो किस तरह से कैसे वो अगली स्लाइड्स में हम लोग साथ साथ देखते रहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्लाइड। दूसरी स्लाइड पे चलिएगा। दूसरी स्लाइड में जो सेल्फ इमेज के हवाले से बात की कॉल रॉजर ने, उसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। उसमें इस तरह से उसने बताया कि सेल्फ इमेज इंक्लूड्स व्हाट वी नो अबाउट आवर सेल्फ फिजिकली। मतलब फिजिकली हम अपने बारे में कैसे जानते हैं, जिस तरह से किसी के ब्राउन हेयर्स हैं, उसकी ब्लू आइज़ हैं, वो टॉल है, वो स्मॉल है, वो फैटी है, वो किस तरह से है, वो फिजिकली अपने आप को किस तरह से जान रहा है। और सोशली अगर हम लोग इसकी बात करें तो उसमें सोशल रोल्स क्या हैं, उसके हवाले से अपना सेल्फ इमेज उसका क्या है, वो वाइफ है, वो ब्रदर है, वो ग्रैंड गार्डनर है, वो ग्रैंड फादर है, वो क्या है, उसका सोशली उसको किस तरह से जेंडर वाइज बेस्ड किया गया है। और उसके बाद पर्सनालिटी ट्रेट्स उसकी क्या है, यानी कि वो कितना सीरियस, उसका ह्यूमर, उसकी विटीनेस, या उसकी आउटगोइंग, वो कितना सोशल है, या वो कितना इंट्रोवर्ट, या वो कितना एक्सट्रोवर्ट है, उस हवाले से वो अपने बारे में किस तरह से जानता है। तो सबसे पहले जो उसने इसको 3 तरह से कैटेगराइज कर लिया इस स्लाइड में, उसके हवाले से बताया गया। फिर उसके बारे में सेल्फ एस्टीम, उसके बाद जो दूसरी इसकी तीसरी स्लाइड है उसको प्लीज़ देखिएगा। सेल्फ एस्टीम में उसने बताया है कि वो किस तरह से इज़ द वैल्यू वी प्लेस अपॉन आवर सेल्फ। हम अपने बारे में अपनी सेल्फ एस्टीम को किस तरह से देखते हैं, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो डिपेंडेंट ऑन द वे वी इवेल्युएट आवर सेल्फ, हम अपने आप को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं इंडिविजुअली, और या फिर दोज इवेल्युएशन इनकॉर्पोरेट आवर पर्सनल कंपैरिजंस टू अदर एज वेल एज अदर रिस्पॉन्सेज टू अस। यानी हम अपने आप को कैसे सेल्फ एस्टीम देख रहे हैं, हमारी अपनी नज़रों में क्या है, और लोगों की नज़रों से हम लोग किस तरह से अपने आप को एनालाइज करते हैं, लोगों की नज़रों में हम किस तरह से अपने आप को देख रहे होते हैं। तो सेल्फ एस्टीम इस हवाले से इसने उसमें बात की। मतलब आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ बैड स्टूडेंट, अपने बारे में नेगेटिव या अपने बारे में पॉजिटिव, वो किस तरह से अपना इमेज उसने क्रिएट किया, वो अपने बारे में कैसे सोचता है, लोग उसके बारे में कैसे सोचते हैं, वो इसको कैसे समझता है। तो इसमें सेल्फ एस्टीम के बारे में बताया गया।
फोर्थ स्लाइड में आप देखिएगा इसमें कि कूपर स्मिथ ने 1981 में जब उसने बात की तो उसने जो इसके एंटीसीडेंट्स कंडीशंस देखी उसने, तो इसमें पावर को, सिग्निफिकेंस को, वर्च्यू को और कॉम्पिटेंस को, ये सारी चीज़ों को जो नोट्स में मैंने इसको बड़े डिटेल में लिखा है वहाँ से आप देखिएगा। अगर फिर भी समझ आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इसमें जो इसकी 4 कैटेगरीज उन्हें कैटेगराइज किया वो इस तरह से। उसके बाद जनाब आइडियल सेल्फ की बात की कि आइडियल सेल्फ है वो किस तरह से अपने बारे में वो किस तरह से चीज़ों को देख रहा है, यानी कि द आइडियल सेल्फ इज़ द सेल्फ वो वुड लाइक टू बी, कि किस तरह से हम एक आइडलाइज करते हैं अपने आप को मुझे उस जैसा होना चाहिए, उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, चाहे वो नेगेटिव है या चाहे वो पॉजिटिव है। तो उस हवाले से देयर इज ऑफन अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इमेज एंड सेल्फ आइडियल सेल्फ, क्योंकि सेल्फ इमेज तो वो है जो एक्चुअली है, ये जिस तरह से वो अपने आप को सोच रहा है, लेकिन आइडियल सेल्फ वो है जिसके लिए वो बनना चाह रहा है या बनना चाह रही है। तो यहाँ पे वो अपने आप को आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं, और जैसे कि वो पहले बताया कि ये बड़ी छोटी एज से शुरू होता है और फिर ये टिल डेथ तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसमें इस तरह से बताया कि उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे आती है, उसकी इसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस जो हम लोगों ने पहले बात की थी वो भी चलती रहती है कि उसका बिहेवियर कैसा है और फिर वो किस तरह से चीज़ों को सोच रहा है, तो उसके कन्फ्यूजन्स भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये पार्ट एंड पार्सल और पूरी ज़िंदगी इस तरह से ये चीज़ चलती रहती है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है, तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स से ही वो अपना सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए सोचना या चीज़ों को देखना शुरू कर देता है, और ये बिटवीन एज 7 to 11 ईयर्स उसको मैंने नोट्स में लिखा है कि वो किस तरह से चीज़ों को या अपने आप को किस तरह से कंसेप्चुअली देखना शुरू करता है। एडोलेसेंस में किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं और फिर अडल्टहुड से लेके टिल डेथ तक किस तरह से वो सेल्फ कॉन्सेप्ट्स अपने लिए, सेल्फ आइडियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और उसके बाद आइडियल सेल्फ और सेल्फ इमेज, ये किस तरह से बनते हैं, किस तरह से बिगड़ते हैं, फिर मरते हैं, फिर बनते हैं और फिर किस तरह से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 2 एंड देन इट कंटिन्यूज टिल द डेथ। उसके बाद ये सेल्फ प्रेजेंटेशन की नेक्स्ट स्लाइड में बात की है। सेल्फ प्रेजेंटेशन वो चीज़ है कि हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं किस सिचुएशन में, यानी घर में हम लोग किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पे कैसे कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट जगहों पे हम किस तरह से अपनी सेल्फ प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाते हैं। दैट इज़ अ सोशल लर्निंग। को लर्निंग सोशली जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो फिर हम इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं कि कहाँ पे कैसे, किसके साथ किस तरह से कैसे बात की जाए। तो ये सारी अपनी प्रेजेंटेशन है जिसमें कपड़े भी आ जाते हैं, जिसमें बाल भी आ जाते हैं, जिसमें बोलना आ जाता है, जिसमें कम्युनिकेशंस आ जाती हैं, जिसमें सोशली इंटरेक्शन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें उसी तरह से चलती रहती हैं। सो दैट वाज द सेल्फ प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट एक आपको मैंने ये बना के इसमें आप लोगों की नेक्स्ट जो स्लाइड होगी इसमें सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं कि किस तरह से सेल्फ जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे फॉर्म्ड होती है, किस तरह से हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसके हवाले से वो है, वो उसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद इम्प्रेशन मैनेजमेंट, ये भी एक इम्प्रेशन मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोसेस। ये एक प्रोसेस की बात की है इन विच पीपल अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ अदर पीपल अबाउट अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट। अब यहाँ पे इम्प्रेशन किस तरह से वो सोचता है कि या सोचती है कि मेरे बारे में किस तरह से इम्प्रेशन मैंने किस तरह से बनाना है, गुड बॉय या बैड गर्ल, या गुड बॉय या गुड गर्ल, या फिर किस तरह से लोग उसके बारे में सोचते हैं, ताकि अपने आप को प्रेजेंटेशन के साथ या वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने आप को किस तरह से इम्प्रेशन एक सेट करता है दूसरे लोगों के लिए, ताकि सोसाइटी में उसको उसी तरह से देखा जाए या जाना जाए। नेक्स्ट है जी सेल्फ एफिकेसी पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इसमें यह है कि वो अपने आप को कितना कॉम्पिटेंट समझना, कितना अपने आप को कॉन्फिडेंट समझना कि वो काम कर सकता है या कर सकती है या नहीं कर सकना। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंड्योरा है, इसने ओरिजिनली प्रपोज किया था इस कॉन्सेप्ट को।
और इसमें पर्सनल जजमेंट है कि हाउ वेल वन कैन एग्जीक्यूट कोर्सेज ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू डील विद प्रोस्पेक्टिव सिचुएशन को, किस तरह से सिचुएशन जो उसके फ्यूचर की आने वाली है, जो उसको एक असाइनमेंट दी जाती है, किस तरह से उसने उसको बेहतर करना है या किस तरह से उसको एप्टली अकॉम्प्लिश करना है, ताकि उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो अपना एक इम्प्रेशन भी कर सके, सेल्फ प्रेजेंटेशन भी कर सके, अपना सेल्फ इमेज भी अपना बेहतर बना सके। तो एफिकेसी उस हवाले से ये प्रॉपर तरीके से एल्बर्ट बंडूरा ने इसको ओरिजिनली फॉर्म किया। इसमें पूरा एक मैंने जो नेक्स्ट स्लाइड अगर आप लोग देखोगे तो इसमें पूरी तरह से मैंने बताया कि किस तरह से एक्सपीरियंसेस उसके काउंट होते हैं इसमें, फिर उसके पास वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस है, किस तरह से लोग उसको बता रहे होते हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस किस तरह से इसको एमेलगमेट कर रहे होते हैं, सोशल परसुएशंस किस तरह से है वो अपने बारे में या लोग उसके बारे में कैसे चल रहे हैं, ये भी इसमें ऐड होता है, और फिजियोलॉजिकल फीडबैक्स भी इसमें शामिल होती हैं। तो फिर ये सारा एक सेल्फ एफिकेसी, उसकी सेल्फ एस्टीम, उसके सेल्फ इमेज, उसकी आइडलाइजेशन, ये सारी चीज़ें मिलके एफिकेसी और फिर उसकी बिहेवियर एंड परफॉर्मेंसेस पे पूरी तरह से असरअंदाज होती है। जो वो प्रेजेंट करने जा रहा है, वो फ्यूचर अपने गोल सेट कर रहा है, ओरिएंट कर रहा है अपने आप को, तो ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। राइट जी, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखिएगा सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस पे इस पे बात हुई। अब यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस आर दोज अफेक्टेड बाय हाउ वी सी आवरसेल्व्स एंड हाउ वी थिंक अदर परसीव्स अस। तो सोशल साइकोलॉजी में ये चीज़ चलती रहती है कि किस तरह से हम अपने आप को परसीव कर रहे हैं और किस तरह से ये चलता रहता है कि लोग हम लोगों को परसीव कर रहे हैं। तो उसी तरह से जैसा पहले हम लोगों ने बात की कि सेल्फ प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, आइडलाइजेशन कर रहे होते हैं, सेल्फ एफिकेसी पे काम कर रहे होते हैं, अपनी ग्रूमिंग पे काम कर रहे होते हैं, तो अपने इमोशंस को भी उसी तरह से हम लोग सीख रहे होते हैं डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, कि किस तरह से इसको कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली। तो इसमें सेल्फ अवेयरनेस पे काम हो रहा होता है और जो अपनी इमोशनल मेच्योरिटी पे काम एक्चुअली हो रहा होता है। जो जो एज गुजरती है साथ साथ ये चीज़ें हम लोग सीख रहे होते हैं। इसमें मैंने एक स्लाइड डाली है जिसमें मैंने सारा कुछ बताया कि किस तरह से इसमें सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस जो हमारे आते हैं, यानी शेम अगर आ रही है तो किस तरह से हमारी जो सेल्फ इमेज है या सेल्फ एस्टीम है उसके हवाले से वो कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी लो है। फिर गिल्ट किस तरह से चीज़ पैदा करती है, फिर एम्बैरेसमेंट्स किस तरह से आती हैं, प्राइड और ट्रम्फ, फिर मतलब अकम्पलिशमेंट लास्ट पे। तो ये सारी चीज़ें इज़ एमैल्गमेशन ऑफ योर सक्सेस। और एंड पे फिर जो चीज़ आपके सामने आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है, दैट इज़ अबाउट द सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस। इन इमोशंस में अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपने एंगर पे, अपनी शेम पे, अपने गिल्ट को समझते हैं अपने, तो फिर अपने एंगर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, तो आप सोशली इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। तो ये किस तरह से चीज़ें आती हैं, नोट्स में भी मैंने ये चीज़ डाली हुई है। फिर भी आपको समझ ना आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, हम इस पर दोबारा से बात कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस पे इसमें बात की गई कि सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी है, इट इज़ नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद कॉन्शियसनेस। इसमें यह है कि इसको हम लोग कंफ्यूज नहीं करते कि उसमें कॉन्शियसनेस में मतलब ये है कि उसमें हम लोग ये जान रहे होते हैं कि हमें अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो कितनी आ चुकी है। मतलब हम अपने बारे में, अपने सेल्फ इमेज के बारे में, अपने आइडियल सेल्फ के बारे में, अपनी सेल्फ प्रेजेंटेशन के हवाले से, अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, हम सोशली किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, हम लोगों में कितनी ज़्यादा सेल्फ एफिकेसी है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना और फिर इनको उसी तरह से यूटिलाइज़ करना, उसी वक्त पे यूटिलाइज़ करना, कहाँ पे, किसके साथ, कैसे, किस टोन में करना, तो ये सारी सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से है। तो ये चीज़ें सोशली जितनी ज़्यादा हम लोगों को जल्द पता चलती हैं उतने ही ज़्यादा हम लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। लास्ट हमारी स्लाइड है जी इस हवाले से, गिल्ट, शेम एंड एम्बैरेसमेंट। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसमें जो गिल्ट की बात की गई है, गिल्ट इज़ अ फीलिंग पीपल टिपिकली हैव आफ्टर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो गिल्ट जो है वो जब कोई चीज़ गलत की जाती है तो उसके बाद एक फितरी तौर पे ये चीज़ उजागर होती है कि शायद ये काम जो है एक सोशल नॉर्म सेट किए हैं, एक रिलीजियस नॉर्म सेट किए हैं, अगर उसको किसी तरीके से ब्रेक किया जाता है तो फिर एक गिल्ट पैदा हो जाता है। उस वक्त तो इंसान शायद कर रहा होता है अनकॉन्शियसली, लेकिन या कॉन्शियसली भी कर रहा होता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसको एहसास का पैदा होना वो एक गिल्ट है।
फिर उसके बाद शेम है। शेम इज़ एन अनप्लेजेंट सेल्फ कॉन्शियस इमोशन टिपिकली एसोसिएट विद द नेगेटिव इवेल्यूएशन ऑफ द सेल्फ। तो शेम भी इसी तरह से है, लेकिन अपने आप को इवेल्यूएशन करते हुए ये चीज़ आ जाती है। कई दफ़ा लोग बहुत ही किसी भी रिज़ल्ट से पहले ही इसको अपने सामने ले आते हैं, उसकी वजह से उनकी कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। तो ये किसी तरीके से गलत भी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम पहले से अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन नेगेटिव करना शुरू कर दें तो फिर इसमें यह है कि हम मुआशरे में बेहतर तरीके से मकाम नहीं बना सकते। और इसके बाद एम्बैरेसमेंट पे बात की है। एम्बैरेसमेंट्स और ऑकवर्डनेस इज़ एन इमोशनल स्टेट दैट इज़ एसोसिएटेड विद माइल्ड टू सीवियर लेवल्स ऑफ डिसकम्फर्ट। तो एम्बैरेसमेंट शर्मिंदगी का पैदा होना, कैसे पैदा होना, अगर हमें वक्त से पहले यानी नताइज हम लोग माइनस अपना कॉग्निशन हमारा ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है तो उसमें फिर एम्बैरेसमेंट्स, उसमें शेम, उसमें ये चीज़ें पहले ही आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ इमेज, हमारी सेल्फ एफिकेसी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो है लो होना शुरू कर देती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। तो इसमें चाह रहा था कि हम लोग एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं। इसके लिए मैंने नोट्स भी रख लिए, इसलिए इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियोस भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ अटैच करूँ, तो आप लोग ताकि बेहतर तरीके से समझ सको। अगर फिर भी आप लोग समझो कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको क्लियर नहीं हुई, तो यू ऑल पीपल आर more than welcome. So connect with me anytime, whenever you feel any kind of guidance to be taken. Thank you very much for listening.